हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मजे से होंगे। मैं मैथ्स गुरु और आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जो भी चैनल पर नया आए तो प्लीज पहले एक्सरसाइज 5.2 को पूरा देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज 5.3 में योग पूछेगा। मतलब एक समांतर श्रेणी दे दी होगी, कहेगा इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का क्या फार्मूला होता है, जब भी योग का है तो उसका फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। जहां करके क्या है, जहां एस एन क्या है, एस एन बराबर है योग। सही है, एस एन का ये फॉर्मूला होता है। एक एस एन का फॉर्मूला ये होता है, एक और होता है योग का फॉर्मूला। एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। सही है, एक एस एन का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। और एक ये होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें प्रथम पद दे रखो है, एन व पद दे रखो है, यानी कि ए एन दे रखो है और पदों की संख्या दे रखी हो। तो हम एस एन ज्ञात करने के लिए, मतलब योग ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यदि हमें ए एन ना दे रखो है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। उसमें प्रथम पद दे रखा होगा, मतलब एक श्रेणी दे रखी होगी, उससे हम डी निकाल लेंगे और पदों की संख्या दे रखी होगी। सही है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ये समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, - 10 पदों तक। ये आखिर में पद नहीं है, मतलब लास्ट पद नहीं है, ये पदों की संख्या दे रखी है कि इतने पदों तक योग ज्ञात करना है। अब तुम वैसे योग ज्ञात करते कैसे, जैसे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस ऐसी और पद आते तो उनका योग मतलब सबको जोड़ना होता, तो जोड़ने में कितना टाइम लगता। इसलिए हम वो चीज नहीं करेंगे, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर। सही है, एस एन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो उससे टाइम भी बचेगा और इजी भी पड़ेगा। अब तुम इतना जोड़ोगे तो उसमें मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए अब ऐसे नहीं करना है, हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक। तो ये आखिरवा पद नहीं है, लास्ट पद नहीं है, ये पदों की संख्या दे रखी है कि इतने पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिख दो। ये A1 है, ये A2 और ये A3, और ये जो है ये है N। ठीक है, A कितना है, A है 2, D निकाल लो। D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 2। 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, तो D 5 आ गया। और N कितना दे रखा है, N बराबर 10। सही है, ये लास्ट पद नहीं है, याद रखना कि इतने पदों तक जब भी लिखो है कि इतने पदों तक ऐसा लिखा होगा तो वो पदों की संख्या दे रखी है, यानी कि 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब फॉर्मूले लगा दो। क्योंकि क्या होता है, एस एन बराबर, और यहां लिख देना एस एन पूछा है हमसे, एस एन मतलब पदों का योग। ठीक है, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब जहां जहां n है इसमें, इस फॉर्मूले में, वहां वहां 10 रख देंगे, तो s 10। अब यहां पे भी 10 रख दो, 10 अपॉन में 2 a कितना है 2, तो a की जगह पे 2 प्लस n कितना दे रखा है 10, तो 10 माइनस 1 और d कितना निकल के आया 5, तो d की जगह पे 5। इसे काट दो, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 5 आया। यहाँ पे अंदर मल्टीपल करो, 2 दूनी
4, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 की 5 से करेंगे, या एक बार लिख दे रहे हैं एक स्टेप, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, और इसकी गुणा में कितना है 5, और ये चलिए S10 के बराबर, 10 पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो S10 यहां कर दे रही हूं, S10 बराबर, बाहर क्या है ब्रैकेट के 5, अंदर देखिए 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 गुणा 45 और 4 कितने हो जाएंगे 49। अब इसकी गुणा कर दो, 5 की 9 से करो, 5 नहीं 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो ऐसे करके मतलब पद दे रखे तो 10 पदों तक इसका योग कितना आएगा 245, यही इसका आंसर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करा करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल, तो प्लीज जरूर कमेंट करा करें। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा है, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, तो उसका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, इसमें कहां तक ज्ञात करना है 12 पदों तक, तो ये यानी कि ये n दे रखा है, ठीक है, पदों की संख्या। जब भी ऐसे लिखो हो इतने पदों तक, ये लिखा हो हिंदी में, तो समझ जाना ये आखिरी पद नहीं है, लास्ट पद नहीं है, ये है पदों की संख्या। अगर ये नहीं लिखा होता तो ये लास्ट पद हो जाता, मतलब an हो जाता। तो हम क्या मानेंगे इसे, A1 ये हो जाएगा, A2 ये, और ये A3, और ये जो दे रखा 12 पदों तक, यानी कि ये n है पदों की संख्या। अब A कितना है, A बराबर है -37। D का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है -33, माइनस A1 कितना है -37। देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया, अगर देखो पहले से माइनस था और A1 के साथ भी माइनस है, इसलिए ब्रैकेट को मतलब माइनस को अलग करने के लिए ब्रैकेट लगाया। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, -33, माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस हो जाता है, और ये 37, ये देखो माइनस की गुणा माइनस से होती है तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस की गुणा प्लस से होती है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस से होती है तो वो भी माइनस हो जाता है, और प्लस की गुणा प्लस से होती है तो वो प्लस रहता है। समझ गए, माइनस माइनस की गुणा होगी तो वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस की होती तो वो माइनस, प्लस माइनस की होगी वो भी माइनस, प्लस प्लस की गुणा होगी वो प्लस। इस चीज को याद रखना, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो वही करा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, कितना बचेगा 37 में से 33 जाएंगे 4, किसके प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी हो गई। n कितना दे रखा है 12, पूछा क्या है Sn, क्वेश्चन मार्क, लगा फॉर्मूला, क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। जहां जहां n है वहां वहां कितना रखना है 12, तो कितना हो जाएगा S12 बराबर n की यहाँ पे 12/2, 2a कितना है माइनस के 37 प्लस n कितना दे रखा है 12 -1, और d कितना निकल के आया 4। काटो इसे, 2 × 2 2 × 12, कितना आया 6। गुणा करो इसकी 37 की माइनस 37 की 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 3 6, 6 और 1 7, सही है। एक बार फिर चेक कर लो, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, तो माइनस के 74। अब 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 की 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा S12 बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 चल लिया, 74 में से 44 को घटा दो, 4 में से 4 आएंगे
0, 7 में से 4 जाएंगे 3 माइनस के, तो ये 6 गुणा कर दो, ये एक बार लिख देना 6 इंटू माइनस 30, 6 तिया 18, माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये देखो माइनस प्लस की गुणा हुई तो माइनस आ गया, 6 की 3 से गुणा कर 6 तिया 18 और एक 0 वो पीछे लगा दो, तो ये इसका आंसर है S12। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले का तीसरा 0 पॉइंट, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, हमें कहां तक ज्ञात करना है, 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। सही है, मेन क्वेश्चन वही है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और ये कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो वही काम होगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये A3 और ये क्या है n दे रखा है। तो A बराबर कितना है 0.6, D निकाल लो, D का क्या फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, घटाओ, कैसे घटाएंगे, पहले 7 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1 ही बचेगा, पॉइंट 1 के बाद है 1 के बाद लगा दिया। n कितना दे रखा है 100, पूछा क्या है Sn, फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, क्योंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d, जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे 100 रख देंगे, तो हो जाएगा S100, n की जगह पे 100 अपॉन में 2 a कितना दे रखा है 0.6, a की जगह पे 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, d कितना निकल के आया 1.1, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी, काटो इसे, 2 से काटो, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, एक 0 बचा, 0 पीछे लगा दिया, तो ये आ गया 50, 2 की 6 से गुणा करो, 2 छंग 12, सही है, 2 की 6 से गुणा करी कितना हो जाए 2 छंग 12। अब देखो पॉइंट 1 के बाद है, पीछे से गिनते हैं, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पीछे से गिन के पॉइंट लगा दो, 1 के बाद पॉइंट आ गए, प्लस 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 99, 99 गुणा 1.1, इसे यहां कर दे रहे हैं, तो S100 बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 है और ये 1.2 है, प्लस देखो इसमें जो है पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट बाद में लगा देंगे, पहले 11 समझ लो, ये 11 है, 11 की 9 से गुणा करेंगे, 11 नहीं 99 के 9 हासिल लगे 9, फिर 11 नहीं 99 और 9 108, सही है 108। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया 50। अब इन्हें जोड़ लो, जोड़ेंगे कैसे, पहले पॉइंट के बाद इधर 1 अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पहले इन्हें जोड़ लो, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, चलो इस पे लगा दिया, 1 और 1 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आ जाएगा और 1 ये वाला 1, ठीक है समझ गए कैसे करा, 2 और 9, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 0 पे हासिल आएगा तो वो 1 ही आ जाएगा और ये वाला 1 ही है, ऐसे एज इट इज उतार दिया। अब देखो पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो। अब क्या करेंगे 50 की गुणा करनी है इससे 110.1 से, तो क्या करेंगे 5 की गुणा कर दो, 0 है वो पीछे बाद में लगा देंगे, 5 की गुणा करो 1 से, 5 ही कम 5, 5 की 0 से करेंगे तो 0, फिर 5 ही कम 5, फिर 5 ही कम 5 पॉइंट। अब ये देखो ये 0 है, ये 0 यहाँ लगा दिया। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर देखो 5 की गुणा करी मैंने, 5 ही कम 5, फिर 5 की 0 से करी तो 0, फिर 5 की इस वाले 1 से करी तो 5, फिर 5 की इस वाले 1 से करी तो 5, अब ये 0 है इसे पीछे लगा दिया। अब फिर पॉइंट देखो, पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, यानी कि सिर्फ इसका आंसर ये आएगा, सही है। ये 5 है,
कहीं में तुम समझो कि एस है, तो ये इसका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा ये दे रखा है, ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका पदों तक 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही होगा। ये हो जाएगा A1, ये A2 और ये A3 और ये N है। सही है, 11 पदों तक ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या दे रखी है। ये A बराबर कितना है 1/15। D निकाल लो, D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/12 माइनस A1 कितना है 1/15। अब क्या करेंगे, इधर कर देना है, नहीं इधर ही कर दो। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करो। 15 की 1 से करेंगे तो 15 माइनस 12 की 1 इस वाले 1 से करेंगे तो 12 बटे इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 12 की और 15 की, तो 12 गुणा 15। 12 में से वो 15 में से 12 आएंगे 3 और ये 12 गुणा 15। काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ऊपर 1 बचा, इधर 12, 12 की 5 से गुणा होगी, 12 पंजे 60, तो D आ गया 1/60। D इतना आ गया। सही है, अब फॉर्मूले लगाओ। अच्छा, n रह गया, n दे रखा है 11 और Sn पूछा है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, चूंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणा D। ठीक है, अब जहां जहां n होगा वहां वहां कितना रखेंगे 11। सही है, जहां जहां n है वहां वहां कितना रखेंगे 11, तो S 11, n की यहाँ पे 11/2। 2a कितना दे रखा है 1/15 प्लस n कितना था 11, तो n की जगह पे 11 माइनस 1। d कितना निकल के आया 1/60, तो d की जगह पे 1/60, तो ये 11/2। देखो इसमें 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 बटे में 15 प्लस 11 में से एक जाएगा कितना बचेगा 10 और गुणा में 1/60। काटो इसे, 10 एकम 10, 10 छंग 60, तो ये आ जाएगा 11/2, तो ये 2/15 प्लस 1 की 1 से होगी तो 1/6। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 6 की 2 से होगी, 15 की 1 से होगी, तो ये 11/2 चल लिया। 6 की 2 से होगी तो 6 दूनी 12, 15 की 1 से होगी तो 15 कम 15 बटे इन दोनों की आपस में गुणा कर दो, 15 गुणा 6। अब नीचे का दिखता ही नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 11/2, इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 में से 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा 27/15 गुणा 6। दिख रही है, एक काम करता हूं, इसे यहां कर दे रही हूं। सही है, आप लोग देख लेना, इसे यहां कर दे रही हूं। क्या है S11 बराबर क्या था 11/2 और ये है 27/15 गुणा 6। ठीक है, इधर से था, इसके बाद मैंने यहां कर दिया, तो 11/2। देखो 3 से काट दो इसे, 3 निम 27, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 9 और ये 5 गुणा 6। अब फिर 3 से कट जाएगा, कैसे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा ये 11/2 और ये 3 आया और नीचे 5 दूनी 10। 11 की 3 से होगी तो 11 तिया 33,
2 की 20 से होगी तो 2 की 10 से होगी तो 20 हो जाएगा। तो S 11 बराबर इतना आ गया 33/20। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन थे, वो चारों क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है दूसरा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनके बीच में प्लस का साइन लगवा कह रहे हैं इनका योगफल ज्ञात करना है। तो जब भी प्लस का साइन लगा हुआ है तो जो लास्ट वाली संख्या होती है वो an दे रखा होता है। ठीक है, जब भी प्लस लगा हुआ है, ऐसी संख्या दे रखी है उनके बीच में प्लस लगा हुआ है और तुमसे पूछे योगफल ज्ञात करो, तो यानी कि वो an दे रखा है। और इससे पहले जो आ रही था उसमें AP आ रही थी, जैसे 1, 2, 3, डैश 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 इतने पदों तक 10 पदों तक ज्ञात करना है, तो उसमें कॉमा आ रही था, तो उसमें जो लास्ट पद हो रही था वो n हो रहा था। अब देखो इसमें प्लस आ रही है सबके बीच में, तो इसमें जो लास्ट पद होगा वो an होगा। समझ गए? अब क्या करेंगे भाई, इसे सही करके लिख ले रहे हैं। ये 7 प्लस, इसे सही करके लिख लो। इसे सही कैसे करेंगे, 2 की 10 से गुणा करो, 10 दूनी 20 और एक 21/2 और ये प्लस 14 प्लस डैश 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 84। अब ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3 और ये AN। तो A बराबर कितना 7, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, या D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो A पता है, D की जरूरत पड़ेगी क्योंकि N निकालना पड़ेगा, D की जरूरत पड़ेगी। तो देखो D निकाल ले रहे हैं, D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 21/2 माइनस A1 कितना है 7। इसके नीचे अपॉन में 1 छिपा होता है, उसे लगा देगा। 1 की 21 से करेंगे तो 21 माइनस 2 की 7 से करेंगे 7 दूनी 14 बटे 2 की 1 से करेंगे तो 2। तो D बराबर कितना आ गया, 21 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 7/2, ये आ गए D। अभी हमें N नहीं पता है, N कैसे निकालेंगे हम, N निकालेंगे हम AN की सहायता से। सही है, क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस N-1 D। ठीक है, देखो AN दे रखा है, उसकी जगह पे AN की वैल्यू पुट कर देंगे। A भी पता है, D भी पता चल रहा है, इसकी सहायता से हमें N निकल जाएगा। तो AN कितना दे रखा है 84, A कितना दे रखा है 7 प्लस N निकालना है तो N ऐसी, और D कितना निकल के आया 7/2। समझ गए? मतलब हमें N की जरूरत थी तो हमें AN दे रखा था, उसकी सहायता से हमने N निकाल लेंगे। और N के लिए हमें पता होना चाहिए, AN पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें पता थी तो हम N निकाल लेंगे आराम से। अब क्या करेंगे, इस 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7, इसे जो है 7/2 को यहां लिख लो और ये N-1। 84 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 77, और ये 7/2 और ये है N-1। काटो इसे, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, तो इधर आया 11 और ये 1/2 और ये N-1। इस 2 को इसकी गुणा में भेजेंगे, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और ये N-1 -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 बराबर N। N बराबर कितना आ गया 23। N निकल गया है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एक Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN, ये Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 D। सही है, तो मैं ये वाला लगाऊंगा, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ये क्यों लगाया, क्योंकि भाई हमें AN पता था, AN पता है, N भी पता चल गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो,
एन कितना दे निकल के आया 23/2। ए कितना है 7 और ए एन कहाँ है, ए एन था 84, ए एन की जगह पे 84। तो ये 23/2, 84 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 91। अब क्या करोगे 23 की गुणा कर दो 91 से, गुणा कर दे रही हूं मैं 91 और 23, 3 कम 3, 3 नीम 27, 2 कम 2, 2 नीम 18, 3 9 7 2 9, 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, तो ये 2। 91 और 23 की गुणा करी तो आया 2993/2। तो ये एसएन आ गया। सही है, चाहो तो इसे काट लेना वरना ऐसे छोड़ देना, यही आंसर है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन ये है, ये हमें इतने संख्याएं दे रखी है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो प्लस लगा हुआ है, तो जो लास्ट वाला पद होगा वो ए एन दे रखा है। ठीक है, अगर कॉमा लगा हुआ होता तो लास्ट में ये कह देता कि इतने पदों तक, तो ये एन होता, पर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इन सब के बीच में, तो जो लास्ट वाला पद होगा वो ए एन होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, सिंपल है ये तो। अब तो आ गए होंगे आप लोग को समझ में, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट जरूर करा करें, और जो भी चैनल पर नया आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये है A1, ये A2 और ये A3। तो A बराबर कितना है 34, D निकाल लो, D का क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 32 माइनस A1 कितना है 34, लेस करो कितना बचेगा -2, और कॉमा करके an कितना दे रखा है 10। तो इसमें भी हमें an पता है, d भी पता है, a भी पता है। पहले हम an की सहायता से n निकाल लेंगे, फिर sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। सही है, तो an की सहायता से हम n निकालते हैं। तो चूंकि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d, an कितना दे रखा है 10, तो an की जगह पे 10 बराबर a कितना है 34, तो ये 34 प्लस n निकालना है तो n ऐसी, d निकल के आया -2, 34 है प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 10 - 34 बराबर -2 है, इसे आगे लिख देंगे ब्रैकेट के आगे, और ये n-1। तो ये गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है। 34 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा -24, और ये -2, और ये n-1। काटो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 12, और ये n-1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 बराबर n, और करके लिख दो n बराबर कितना हो जाएगा 13, n निकल गया है 13। अब क्या करेंगे, योग ज्ञात करना है, योगफल, Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ये फॉर्मूला क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमें an पता है और इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाती है। अब n कितना है 13, उसकी यहाँ पे 13 रख दिया। a कितना है, a है 34, a की जगह पे 34 प्लस an कितना है 10, तो ये 10, तो ये 13/2, 34 और 10 44, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 4, 13 की गुणा 22 से करनी है, तो गुणा करो, 13 दूनी 26 के 6, हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, तो Sn बराबर आ गया 286। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को दिखता होगा, अगर नहीं दिखे तो समझ जाना।
तो देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है, इसे भी कर लेंगे आराम से। देखो ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा A3, और जो लास्ट वाला पद है वो क्या होगा, AN। क्यों है AN? क्योंकि भाई सबके बीच में प्लस आ रही हो, मैंने पहचान बता दी। अगर प्लस आता हो और संख्याएं दे रखी हो, तुमसे योगफल पूछे, तो जो लास्ट वाला पद होगा वो AN होगा। अगर कॉमा आता हो और योगफल पूछे, तो जो लास्ट वाला पद होगा उसमें पहली बात तो ये कह देगा कि इतने पदों तक ज्ञात करो। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मान लो उन्होंने कहा 10 पदों तक, तो लास्ट वाला पद जो 10 होगा वो N होगा। अब देखो A कितना है, -5। D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -8, माइनस A1 कितना है, -5। तो पहले ब्रैकेट लगा दो, -8 माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 5। -8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, -3। तो D आ गया -3। AN कितना दे रखा है, -230। अब देखो इसमें भी वही काम करेंगे, AN की सहायता से N निकाल लेंगे, N पता चल जाएगा, फिर SN का फॉर्मूला लगा देंगे, योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि AN बराबर क्या है, ये A है, जरा आप लोग ना ये मत समझ लेना कि ये 9 है, क्योंकि मैं A ऐसे ही बनाता हूँ। AN क्या है, A + N-1 D, ये फॉर्मूला होता है AN का। AN कितना दे रखा, -230, तो इसकी यहाँ पे -230 बराबर A कितना है, -5, तो इसकी यहाँ पे -5 प्लस N निकालना है, तो N ऐसी N-1, और D निकल के आया -3, तो D की जगह पे -3। अब क्या करेंगे, -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा, तो -230 + 5, -3 है, इसे ब्रैकेट के आगे लिख लेंगे, तो -3, और ये N-1 घटा 230 में से 5 को घटाएंगे, कितने बचेंगे, -225। सही है, यहां कर दे रही हूं, कितना बचेगा, -225। सही है, 230 में से 5 को घटाएंगे तो 225 बचेंगे माइनस के, और इधर क्या चल गया, -3, और ये N-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, एक बचा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 75, और ये है N-1, -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 75 + 1 बराबर N। तो और करके लिख देना, N बराबर कितना आया, N बराबर आया 76। N पता चल गया, SN का फॉर्मूला लगा दो, चूंकि SN बराबर क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में A + AN। ठीक है, N कितना निकल के आया, 76, तो N की जगह पे 76/2। A कितना था, A है -5, तो इसकी जगह पे -5 प्लस AN कितना था, -230। अब ब्रैकेट लगा दो, और ये बड़ी ब्रैकेट है, काटो इसे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, एक बचा, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा 38। ये -5, देखो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -230, 38, 230 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, -235। अब 235 की गुणा करनी है, तो माइनस के जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 235 की 38 से गुणा करनी है, देखो मैं कर ले रही हूँ, 235 इसकी गुणा करनी है 38 से, काटो, वो 8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 8 दिए 24 और 4, 28 के 8, हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15 के 5, हाथ से लगाए 3 दिए 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगाए 3 दूनी 6 और 1 7, 0, 8 और 5 13 के 3, हाथ से लगा 1 9 7 और 1 8।
तो देखिए 38 की 235 से गुणा करी है तो कितना आया, -के 8930। तो ये इसका आंसर है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मैं कल कराऊंगा। और इससे पहले कि जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो लोग पहले उन लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करें। और जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, इसलिए आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें मतलब ज़रूरत है भाई, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें उन तक पहुँचाएं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जब तक के लिए बाय।